हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में हरियाणा के कितने औद्योगिक क्लस्टर का चयन कौशल विकास के लिए किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 2 का किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे खेलो इंडिया का ओएसडी नियुक्त किया है? खेलो इंडिया का ओएसडी जो है वो नियुक्त किया है अभी हाल ही में पंकज नैन को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ओएसडी का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो है इसे नियुक्त किया है पंकज नैन जी को। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है पंकज नैन जी। इनको किसने नियुक्त किया है? इन्हें नियुक्त किया है हरियाणा के मुख्य सचिव, जिनका नाम है विजय वर्धन। और ये कौन है पंकज नैन सर? ये आईपीएस अधिकारी हैं और इन्हें अभी हाल ही में खेलो इंडिया का ओएसडी नियुक्त कर दिया। ये है इनका एक ऑर्डर लेटर। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? वैसे खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2018 से उस टाइम के हमारे तत्कालीन खेल मंत्री, जिनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने शुरू किए थे। हालांकि वर्तमान में तो खेल मंत्री भारत के किरण रिजिजू है और हरियाणा के राज्य खेल मंत्री का नाम संदीप सिंह है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नियम में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? किस नियम में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो ये नियम है हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन रूल 2016, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन रूल्स 2016 जो है इसमें जो है संशोधन करने के लिए एक मंजूरी प्रदान की है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अच्छा सर, इसमें संशोधन करने का मतलब क्या है? इसमें क्या है कि हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 में जो है थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे, जिससे जो है आने वाले टाइम में जितने भी युवा है इनको रोजगार मिल सके। आपने बहुत टाइम से पहले ये पढ़ा होगा कि हरियाणा की जितने भी आपके इंडस्ट्रीज है उनके अंदर हरियाणा के युवाओं को ही रोजगार दिया जाएगा। तो इसी वजह से जो है ये हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन रूल्स 2016 जो है इसमें भी थोड़ा चेंजेस जो है वो किया जा रहा है। इसके लिए चेंजेस करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है भाई, और ये घोषणा करी किसने? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के इतिहास में पहली बार किस फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा? हरियाणा के इतिहास में पहली बार जो है जो फसल जो है इसको पहली बार एमएसपी पे खरीदा जाएगा। ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इन फसलों में गेहूं है, सरसों है, दलहन है, सूरजमुखी है, इसके साथ चना और जो इन फसलों को शामिल किया गया है। इन सभी फसलों को एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, मिनिमम स्पॉट प्राइस, इस पे खरीदा जा रहा है। और हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो की फसल को एमएसपी पे खरीदा जा रहा है। कौन कौन सी फसल एमएसपी पे खरीदी जा रही है हरियाणा में? तो आप ये याद रख लीजिएगा, गेहूं है, सरसों है, दलहन है, सूरजमुखी है, चना है और अब जो भी शामिल हो चुकी है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हरियाणा में कौन सा कानून लागू किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो है अभी रिसेंटली लव जिहाद कानून जो है इसे लागू किया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसकी घोषणा करी किसने है? गृह मंत्री अनिल विज ने की है। ठीक है, और 3 महीने पहले छोटी छोटी जो दुर्घटना हुई थी, एग्जाम्पल से जो आपके पानीपत साइड, फरीदाबाद साइड या गुरुग्राम साइड, ठीक है, छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। ठीक है, उनमें से एक निकिता कांड तो आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा। तो इसी वजह से यूपी सहित उन सभी राज्यों में लव जिहाद कानूनों का अध्ययन किया गया, जहां यह कानून जो है लागू किया जाना चाहिए। एक कमेटी बनाई गई स्पेशली और उस कमेटी के आधार पे ही लव जिहाद कानून का मतलब क्या होगा जी? कोई जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए या तो कोई भुलाता है या कोई यूं कहिएगा तंग करता है, जबरदस्ती यूं कहिएगा आपका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, किसी भी तरीके से। मान लेते हैं कि आप हिंदू हैं, सामने वाला कोई मुस्लिम है, हिंदू से मुस्लिम बनवाना चाहता है, मुस्लिम से हिंदू, तो ये लव जिहाद में आता है। जनरली ऐसा होता है कि मुस्लिम लड़के जो होते हैं वो हिंदू लड़कियों के साथ में शादी करते हैं जबरन।
उसी में तो वो निकिता कांड आपने सुना ही होगा, और इसी वजह से ये वाला जो है लव जिहाद कानून हरियाणा के अंदर बनाया जाएगा इन चीज़ों को रोकने के लिए। ठीक है भाई, ज़बरदस्ती तो देखो हर चीज़ के साथ में बुरी होती ही होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के सभी महिला थानों में क्या बनाने का निर्णय लिया गया है। तो हरियाणा के सभी महिला थानों में जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत की गई है। ठीक है, और मनोज यादव, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको समझाया होगा कि एक हिफाजत अभियान जो है वो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर शुरू किया गया है, ताकि लोगों को जो है वो अवेयर किया जा सके, या इन यूं कहिएगा एक प्रकार से जो मनचले होते हैं या जो मार्केट के अंदर जो है किसी भी प्रकार से जो है अफरा तफरी फैलाते हैं, उन लोगों से लोगों को सुरक्षा देना। ठीक है, तो इसीलिए डीजीपी है मनोज यादव, उन्होंने जो है वो जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत की थी। और यही अभियान जो होगा क्या, चाइल्ड फ्रेंडली रूम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि माता पिता के साथ आए व अन्य सभी बच्चे जो हैं अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। रूम में बच्चों के लिए खिलौने और झूले भी होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कई बार माँ बाप जो है वो किसी भी कारणवश में आते हैं, पुलिस थाने आते हैं, तो उनके लिए चाइल्ड फ्रेंडली रूम जो है वो बनाया जा रहा है अभी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, थानों के अंदर बनने वाले हैं चाइल्ड फ्रेंडली रूम, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा के किस गांव में खुदाई के समय यह पता चला है कि 8000 साल पहले भी महिलाओं के श्रृंगार में सिंदूर अहम था। तो अभी रिसेंटली खुदाई हुई है, ये कहाँ की खुदाई हुई है अभी, राखी गढ़ी की। आप लोग और तो कुछ याद करिए ही करिएगा, लेकिन ये चीज़ तो जरूर याद करनी है आपको कि राखी गढ़ी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे रिसेंटली अभी खुदाई हुई और तो पता लगा कि जिनमें पत्थरों की मनकों की माला मिली, मिट्टी, तांबा, ठीक है, फियांस की चूड़ियां, कंगन, सोने के आभूषण, मिट्टी की माथे की जो है बिंदी भी मिली है, सिंदूरदानी मिली है, अंगूठी, कानों की बालियां, ऐसी चीजें मिली है। और इससे यही पता लगा कि उस टाइम पे श्रृंगार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डीएनए जांच से साबित किया गया है इस चीज़ को। ठीक है, कंकालों का डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए टेस्ट के बाद में पता लगा कि हाँ उस टाइम पे ये सिंदूरदानी या ये सिंदूर या कंकालों के साथ में मैच, जैसे सिंदूरदानी का जो सिंदूर है वो कंकालों से मैच हो रहा था। और ये जो आभूषण है आपको दिखाए जा रहे हैं फोटो में, यही आभूषण जो है अभी रिसेंटली राखी गढ़ी से मिले हैं। राखी गढ़ी हरियाणा में ना सही बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी विरासत बनने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, और ये हिसार जिले के अंदर पड़ती है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा के किस जिले की मनीषा पंघाल ने ग्लेमॉन मिस इंडिया प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान हासिल किया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मिस इंडिया प्रतियोगिता में मनीषा पंघाल ने जो है दूसरा स्थान हासिल किया है, और ये किस जिले की है जी, ये भिवानी जिले की रहने वाली है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी। भिवानी की बेटी है मनीषा पंघाल। 23 फरवरी को जयपुर में 22 जो इनके साथ में प्रतिभागी थे उनको पीछे किया इन्होंने, और ग्लेमॉन मिस इंडिया प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पे रही है। फिलहाल मनीषा क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ में फॉरेंसिक साइंटिस्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के तौर पे जो है तैनात है ये। और इनके पिता जो है, इनका नाम है जय सिंह पंघाल, भारतीय सेना में सूबेदार मेजर है, और माता संतोष देवी जो है वो गृहिणी है। ये भिवानी की रहने वाली है ना, तो भिवानी के बारे में जिक्र करते हैं। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को, क्षेत्रफल 3283 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में भिवानी, भवानीखेड़ा, लोहारू और तोसाम का नाम आता है। इसे हरियाणा में मंदिरों की वजह से छोटी काशी कहते हैं, मंदिरों की नगरी कहते हैं, सिटी ऑफ वॉर हीरोज कहते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं, और मिनी क्यूबा के नाम से भी जानते हैं। मंदिरों में जैसे हरिहर मंदिर है, भूतों का मंदिर है, मुंगीपा मंदिर है, देवसर मंदिर है, घंटाघर मंदिर भी प्रसिद्ध है यहाँ का। हाल ही में हरियाणा के किस जिले को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। तो केंद्र सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है फरीदाबाद के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से सड़क का जो है वो निर्माण किया जाएगा। 32 फुट सड़क जो है और 2200 मीटर लंबी जो है तारकोल की सड़क बनाई जाएगी इनिशियली, सबसे पहले। उसके बाद में जो है
यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो प्रदूषण ज़्यादा करती है उनको भी थोड़ा जो है अल्टीमेटम दिया जाएगा। तो प्रदूषण मुक्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे, उनमें से 50 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार ने दिए हैं फरीदाबाद को। इंपॉर्टेंट है और फरीदाबाद के बारे में आपको पता लगना चाहिए क्या कि फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद की स्थापना। हरियाणा की औद्योगिक नगरी, हरियाणा में मंदिरों में झरना मंदिर, पंखा मेला और सूरजकुंड मेला यहाँ का प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजकुमार सलार को माइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। तो माइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन में सम्मानित किया गया है कौन सी यूनिवर्सिटी के? CDLU यूनिवर्सिटी के, यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है सिरसा के अंदर जो यूनिवर्सिटी पड़ती है, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजकुमार सलार को माइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन ठीक रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं राजकुमार सलार और इन्हें सम्मानित किया गया है बायोडाइवर्सिटी विषय पर ऑनलाइन राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था जी? पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, पटियाला के बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर हुआ था। और 2020 के लिए मायोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चेन्नई के फेलो के रूप में जो है प्रोफेसर सलार का चयन हुआ है। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के जो अधिष्ठता और बायोटेक, बॉटनी, जूलॉजी और फूड साइंस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं राजकुमार सलार। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है राजकुमार सलार। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2 अप्रैल 2003। वीसी का नाम प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक। हाल ही में हरियाणा के पहलवान योगेश्वर दत्त ने राम मंदिर के लिए कितने रुपए भेंट किए हैं? तो योगेश्वर दत्त ने राम मंदिर के लिए 5 लाख रुपए जो है वो भेंट किए हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने योगेश्वर दत्त से राम मंदिर निर्माण के लिए जो है अंशदान की मांग की थी, जिसमें से इन्होंने 5 लाख रुपए का चेक दिया है। मुख्यमंत्री ने कितना दिया है आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और ये हरियाणा में कहां से सबसे पहले जो है शुरू किया गया था भगवान राम मंदिर के लिए जो है ये चंदा लेने के लिए प्रयास। और ये योगेश्वर दत्त किस जिले के रहने वाले हैं? ये सोनीपत के रहने वाले हैं। और सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है। सोनीपत का क्षेत्रफल जो है वो 2112 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में सोनीपत, खरखोदा, राई, गन्नौर, बड़ौदा और गोहाना का नाम आता है। उपनामों में एटलस ऑफ हरियाणा, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा और गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा का नाम आता है। उद्योगों में एटलस साइकिल का कारखाना, एटलस मंदिर भी प्रसिद्ध है यहाँ का। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि विधानसभा के विधायी कार्यों को कागज रहित बनाने की शुरुआत करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? 10वां, 16वां, 25वां और 40वां? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।